दुनिया की फैक्ट्री कहे जाने वाले चीन में डिफ्लेशन का खतरा बढ़ने लगा है। जून के दौरान चीन में मांग घटी है, उपभोक्ता महंगाई निचले स्तर पर देखने को मिली और फैक्ट्रियों में तैयार सामान की कीमतें और कम हो गई। ये तमाम संकेत चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती का इशारा कर रहे हैं और चीन में डिफ्लेशन का खतरा बढ़ने लगा है। जून के दौरान चीन में महंगाई दर फरवरी 2021 के बाद सबसे निचले स्तर पर दर्ज की गई और फैक्ट्रियों में तैयार सामान की कीमतें 5.4% घटी हैं, जो दिसंबर 2015 के बाद सबसे निचला स्तर है। सर, ये जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, ये क्या कुछ संकेत दे रहे हैं? दो बड़े आंकड़े आए और जिनकी संभावना के आधार पर पूरी दुनिया में काफ़ी खलबली है चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर कि चीन की अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन में या मंदी के दौर में जा रही। डिफ्लेशन का मतलब है कि वहाँ मांग ही नहीं है, कीमतें नहीं बढ़ रही। एक बड़ा आंकड़ा जो आया कि चीन में जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन है वो 0% रह गई घटकर, यानी कोई कीमतें नहीं बढ़ी क्योंकि बाजार में मांग नहीं थी। और दूसरी चीज़ ये कि चीन का जो प्रोड्यूसर्स प्राइसेस इंडेक्स है, यानी जो इसे आप जैसे समझें कि भारत का कंज्यूमर प्रोडक्शन इंडेक्स जिसको CPI कहा जाता है वो 0 हो गया चीन में, और जो भारत का WPI है जिसको कि थोक मूल्य सूचकांक भारत में कहा जाता है, जिसे हम प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स कहा जाता है, 2015 के बाद उसमें सबसे तेज गिरावट आई, 5.4% की गिरावट आई। ये दोनों महत्वपूर्ण और बड़े मजबूत संकेत हैं जो बताते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था डिफ्लेशन के दौर में जा रही, जहां मांग ना होने के कारण कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। ये संभावना इसमें दिखाई दे रही। अच्छा, डिफ्लेशन जब भी चीन की डिफ्लेशन इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि चीन अपने आप में बहुत बड़ा उपभोक्ता भी है और खपत भी है चीन के अंदर। चीन के बाजार की भीतरी खपत पर बहुत सारे कंपनियों के दुनिया के निर्यातकों का दारोमदार है और चीन की अर्थव्यवस्था में रिवाइवल पर ही दुनिया की अर्थव्यवस्था के उभरने की संभावनाएं भी छिपी हुई हैं। अब चाइना में दो बड़े संकेत फिलहाल अभी मिल रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एक तो जो कोविड का असर था और उस कोविड के असर के दौरान जिस तरीके का गतिरोध पूरी चाइनीज़ अर्थव्यवस्था में आया, उसके बाद लोगों के वेतन नहीं बढ़े, लोगों के पास लेबर वेजेस नहीं बढ़े। इसका असर चीन में मांग के तौर पर में कमी के तौर पर समझ में आया। और दूसरा ये कि बाजार में जनरल डिमांड नहीं है। अब आप पूरे तार अगर जोड़कर देखें, पिछले 3-4 महीने से जो आंकड़े आ रहे हैं चीन का निर्यात घटने का, चीन के कंज्यूमर प्राइस प्रोडक्शन में गिरावट का, वो सब हम मिलकर हमें एक तरफ एक ऐसा इशारा कर रहे हैं कि चीन कंज्यूमर डिफ्लेशन की कगार पर पहुंच गया है, जहां पर कीमतें नहीं बढ़ेंगी और ये खतरनाक है, चिंताजनक भी है। शेयर बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं सर? फॉरेन जो विदेशी निवेशक हैं, निवेश कर रहे हैं, उन पे क्या सब देखने को मिल रहा है? तात्कालिक तौर पर अगर आप शेयर बाजार को देखें तो शेयर बाजार में से निकासी चल रही है और ये भी एक दूसरा पहलू है। जनवरी के बाद से चीन की सरकार लगातार इस बात का संकेत दे रही थी कि चीन की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ आएगी, लेकिन अब धीमे धीमे जैसे जैसे और नीचे के ग्रेन्युलर आंकड़े आ रहे हैं, खपत के आंकड़े आ रहे हैं, महंगाई के आंकड़े आ रहे हैं, उससे दिखाई दे रहा है कि निवेशक चीन से अप्रैल के बाद से शुरू हुआ, अप्रैल मई के बाद से विदेशी निवेशकों ने चीन के बाज़ारों से पूंजी निकाली है, वहाँ बिकवाली शुरू की है। ऐसे आंकड़े रेफिनेटिव का आंकड़ा हम पढ़ रहे थे कि मेनलैंड चाइना से करीब करीब 1.71 बिलियन डॉलर के आसपास का निवेश बाहर निकला है। चीन के भीतर से निवेश बाहर गया है और हांगकांग के एक्सचेंजेस पे भी बिकवाली दिखाई दी है। यानी जो फॉरेन फ्लो चीन के स्टॉक मार्केट में है उसमें तेज गिरावट हमें दिखाई दे रही। यह भी इस बात का संकेत है कि निवेशकों को मीडियम टर्म में चीन की अर्थव्यवस्था में डिमांड की रिकवरी की संभावना नहीं दिख रही है। तो चीन की करेंसी युआन में जो गिरावट देखने में, वो भी इसी से जुड़ी हुई है? इसको लेकर चीन की सरकार काफ़ी परेशान है। चीन की सरकार ने बल्कि कुछ विदेशी बैंकों की जांच पड़ताल भी की है इस मामले को लेकर। युआन चूँकि इकोनॉमिक रिकवरी नहीं है, अर्थव्यवस्था में गिरावट है और अब इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं जहां मांग नहीं है, तो चीन के युआन में तेज कमजोरी आई है और चीन के युआन में बिकवाली भी काफ़ी हुई है। हाल में जो चीन का केंद्रीय बैंक है उसने कुछ विदेशी बैंकों से पूछताछ भी इस मामले में की है। तो अर्थव्यवस्था को लेकर जो माहौल बन रहा है वो माहौल चीन की करेंसी पर सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहा है। आमतौर पर चीन अपनी अर्थव्यवस्था में करेंसी के डिवैल्यूएशन पर या उसकी कम कीमत का फ़ायदा उठाता है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ विपुल लंबे समय के बाद, जनवरी के बाद, कि चीन का युआन एशिया की सबसे कमज़ोर मुद्राओं में बदल गया, पर उसके बाद भी चीन के निर्यात में बढ़ोतरी नहीं हुई, उसका फ़ायदा निर्यातकों को नहीं मिला। तो जो तीनों मोर्चे हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमी में कंजम्पशन का मोर्चा, स्टॉक मार्केट में विदेश से निवेश का मोर्चा और विदेशी मुद्रा बाजार में करेंसी का मोर्चा, ये तीनों के तीनों जो इंजन हैं या तीनों के तीनों हिस्से अचानक चीन की अर्थव्यवस्था का संतुलन डगमगाने लगा है, लड़खड़ाने लगा है और एक डिफ्लेशन की संभावना बन रही है।
अब ये जो सुस्ती जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे विश्लेषण करके, उसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे क्या होगा सर? क्योंकि मेटल सेक्टर में हमने देखा डिमांड आ ही नहीं रही है, उसका असर भारतीय मेटल सेक्टर में भी पड़ रहा है। ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर आप कैसा असर देख रहे हैं चीन की सुस्ती का? चीन दुनिया की फैक्ट्री है, टरबाइन है, और दुनिया की अर्थव्यवस्था में जो अभी ताजे आकलन आए थे, आपने जनवरी फरवरी मार्च तक के था, उसमें इस बात की संभावना जाहिर की गई थी कि चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त तो पड़ेगी, पर उसमें 5%, 4.5-5% की आर्थिक विकास दर रहेगी। पर अब जो आंकड़े हमें मिल रहे हैं जुलाई में आकर, मई जून के जो आंकड़े मिल रहे हैं, उस हिसाब से तो चीन की अर्थव्यवस्था में इतनी विकास दर होने की संभावना नहीं है। तो अब अगले 1 महीने के भीतर पूरी दुनिया की आर्थिक विकास दर के आकलनों में फिर बदलाव होगा, और हम आपको बताएंगे। मनी सेंट्रल में बदलाव इसलिए होगा क्योंकि दुनिया में जिस किस्म की मंदी है, जिस किस्म के रिसेशन की संभावना इस साल के दौरान जाहिर की जा रही थी, चीन की अर्थव्यवस्था के सिंक होने के कारण, डिफ्लेशन के कारण, उसमें और ज़्यादा तेज गिरावट आने की संभावना दिखाई दे रही है। तो अब दुनिया की एजेंसियाँ चीन के आंकड़ों पर करीब से नज़र रख रही हैं। ग्रोथ के आकलन बदलेंगे, ग्रोथ के प्रोजेक्शंस भी बदलेंगे पूरी दुनिया के और इसका असर ग्लोबल ट्रेड पर दिखाई देगा। भारत की रोशनी में अगर आप देखें तो अगर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आती है तो उसका एक बड़ा योगदान चीन की अर्थव्यवस्था से आता है, क्योंकि चीन सबसे बड़ी दुनिया की इकोनॉमीज़ में, और जब चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है तो दुनिया का ट्रेड भी, ग्लोबल ट्रेड भी कमज़ोर होता है। हमें इसका असर भारत के निर्यातों पर दिखाई देगा। तो चीन अब चिंता की बड़ी वजह है। देखिए, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की तमाम कोशिशें, उत्पादन घटाने तक की कोशिशों के बाद भी कच्चा तेल पूरी ताकत के आदमी $80 नहीं जा पा रहा है, $75 से $76 के आसपास है। इसकी बड़ी वजह चीन की अर्थव्यवस्था में बढ़ती और गहराती मंदी है। तो चीन की अर्थव्यवस्था में अगर सुस्ती गहराती है तो इसका असर दुनिया भर के बाजारों पर निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं असर देखने को मिल भी रहा है।